Hello students, today we are going to take few questions which were asked in competitive examinations like जैसे ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है 2018 में नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है का स्टूडेंट measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.0001 centimeter. अब ये least count क्या है बेटा? Least count is nothing but it is the ability of the given instrument to measure the minimum value or minimum physical quantity. जैसे ये लेंथ 0.001 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है. ये वाले आप अच्छी तरीके से कब पढ़ोगे? जब आपको प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे. जैसे प्रैक्टिकल में आपके पास जो है स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल है ही है, तो उसमें आपको लीस्ट काउंट जो है अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा. लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन तभी आप अच्छी तरीके से कर पाओगे बेटा जब आपको जो है अच्छे तरीके से ये आ जाएगा कि आप कैसे प्रैक्टिकल के बेस पे ये क्वेश्चन है. एंड द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर. मेन स्केल रीडिंग MSR ये आपके पास 5 मिलीमीटर है. एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिविजन्स अबाउट द रेफरेंस लेवल. ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे. देखिए पहले तो आप एक काम कीजिए कि गूगल में सर्च कीजिए आपके पास के जो है ये स्क्रू गेज क्या होता है. तो गूगल की इमेजेस में आप सर्च करोगे तो आपको ये दिखाई देगा. उसमें रेफरेंस लेवल जो है उसके वो भी आपको दिखाई देगा. ये क्वेश्चन तभी आप अच्छी तरीके से बना पाओगे जब आप जो है एक प्रैक्टिकल स्क्रू गेज वाला कर लोगे आपकी लेबोरेटरीज में, है ना. इफ अ स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.004 centimeter, -0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is blank, है ना. ये 2018 नीट में क्वेश्चन पूछा गया है और इसके ऑप्शन से 0.521, 0.525, 0.5053 और 0.0529. एक बार अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, हम लोग इसका आंसर देते हैं. लेकिन अगेन आई रिपीट, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी डन with the help of your practical knowledge, है ना. तो आपके प्रैक्टिकल जब हो जाएंगे तब ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आप बना पाओगे और बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे. जैसे आपके पास मेन स्केल रीडिंग इट इज गिवन हियर एज 5 मिलीमीटर. सो 5 मिलीमीटर कैन बी गिवन हियर एज. देखिए यहाँ पर आप इसको 5 मिलीमीटर को आप ऐसे लिख सकते हो बिकॉज देखिए यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है ये लीस्ट काउंट दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर. तो पूरा के पूरा जो है हम लोग क्वेश्चन ही सेंटीमीटर में करेंगे. तो ये वाला हो गया आपके पास 0.5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर का मेन स्केल रीडिंग. कोइंसाइडिंग स्केल रीडिंग CSR, कोइंसाइडिंग स्केल रीडिंग CSR ये आपको दिया हुआ है 25 डिविजन्स. तो ये वाला आपके पास 25 डिविजन. मैं अगेन रिपीट करता हूँ बेटा कि आपको ये क्वेश्चन कब अच्छी तरीके से आ जाएगा जब आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे. तो CSR, फिर उसके बाद लीस्ट काउंट आपको कितना दिया हुआ है. तो लीस्ट काउंट गिवन हियर एज लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर. और यहाँ पर जीरो एरर, देखिए यहाँ पर जीरो एरर आपको क्या दिया हुआ है. तो जीरो एरर ये भी आप पढ़ोगे. जीरो एरर इज इक्वल टू -0.004 सेंटीमीटर. ये सभी चीजें देखिए मेन स्केल रीडिंग, कोइंसाइडिंग स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट और जीरो एरर ये बेटा आप कब पढ़ोगे जब आपके प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे. लेकिन हमको जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो वी कैन इजीली राइट दैट डिस्टेंस और वी कैन से डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील बॉल, दैट इज डायमीटर ऑफ द बॉल इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग. आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, या तो जो प्रैक्टिकल्स के जो टीचर होंगे वो भी आपको ये फॉर्मूला याद रखाएंगे. मेन स्केल रीडिंग इनटू CSR कोइंसाइडिंग स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट -0 एरर, है ना. तो ये वाला मेन स्केल रीडिंग है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर, CSR है आपके पास 25 और ये LC आपके पास 0.001 और जीरो एरर. देखिए ये माइनस तो आपके पास क्या है, ये माइनस जो है आपके पास अगेन आई रिपीट ये माइनस तो आपके पास फॉर्मूला का है और जीरो एरर आपको -0.004 दी हुई है. तो दिस विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो 25
और ये 3 डेसिमल, तो 1 2 और 3, यहाँ पर आपके पास आ गया 0.025 एंड प्लस 0.004, है ना। तो ये सबका एडिशन आप लोग करोगे तो योर आंसर वुड बी इक्वल टू 0.529। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला आपको याद रखना है। देखिए कि डायमीटर ऑफ द बोल इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR इंटू LC माइनस 0 एरर। ये फॉर्मूला कहाँ पर पढ़ोगे, तो दिस फॉर्मूला कैन, ये आपको जो सिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल्स में सिखाया जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR माइनस 0 एरर। तो 0.5 प्लस 25 इंटू 0.001, लीस्ट काउंट हमको दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये लीस्ट काउंट 0.001, और CSR हमको जो दिया गया 25 डिविजन्स, ये CSR हमको दिया गया, एंड 0 एरर ये वाली हमको दी गई है माइनस 0.004। तो अगर आप इसको रखोगे तो योर आंसर वुड बी इक्वल टू योर आंसर वुड बी इक्वल टू 0.529 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर भी आपको सेंटीमीटर दिया होगा, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो मेक नोट ऑफ इट। अब देखिए बेटा, हमारे पास 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2017 नीट की एग्जाम में कि a physical quantity of length that can be formed out of c. C is what is c? C is nothing but it is speed of light. G is universal gravitational constant, G capital G, and E square upon 4 pi epsilon naught is blank, है ना। ये वाला जो है हमको क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला हमको 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। अब ये क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर रहे होगे, आफ्टर 12 के एग्जामिनेशन, बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद आप सॉल्व कर रहे होगे। तब तक तो आपको ये पता चल जाएगा कि c कैसे ढूंढते हैं, g कैसे ढूंढते हैं, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी जो है इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे ढूंढेंगे उस वक्त तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि बिगिनिंग है तो इस वक्त जो है आपको जो मैं फॉर्मूलास लिख के बताऊं शायद वो आपको नए लगे, लेकिन अभी आप इसको एक्सेप्ट कर लो। देखिए मैं आपको बता दूं, c इज नथिंग बट इट इज स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वाला हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारे पास L1T⁻⁻1, ये वाला स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा बताइए, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर मेरे पास अगर मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, वैसे तो मुझे याद है लेकिन अगर मुझे याद नहीं तो मैं क्या करूँगा, देखिए उसके लिए मैं ऐसे कर दूंगा F इज इक्वल टू G टाइम्स M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये न्यूटन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जो है आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो ये वाला G का ग्रेविटेशनल ये जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Fr स्क्वायर अपॉन M1 M2 इज इक्वल टू G। सो व्हाट वी डिड हियर, वी सिंपली मेड दिस G एज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पर G का डायमेंशनल फॉर्मूला, F का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए हमारे पास F का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1T⁻⁻2 R स्क्वायर है, R इज नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ लेंथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास M1 M2। तो ये वाला इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला M हो जाएगा, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला M हो जाएगा, मतलब ये M1 M2 का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास M स्क्वायर। सो G विल हैव इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला लाइक M⁻⁻1, देखिए यहाँ पर ये -1 है ना, ये 2 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा M⁻⁻1 L⁻3 and T⁻²। क्या याद रखना है आपको, G का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M⁻⁻1 L⁻3 and T⁻²। नाउ द नेक्स्ट ये जो है हमारे पास देखिए ये E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग बताएंगे, हम लोग बना सकते हैं कैसे, जैसे 12th के अंदर स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में ही आप सीखोगे कूलम्ब्स लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्ज कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K जो होता है ना बेटा, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो K होता है ना ये होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड Q1 Q2 आर चार्जेस,
है ना। तो देखिए हम लोग Q1 की जगह पे E रखे, मतलब इफ आई टेक वन इलेक्ट्रॉन हियर and if I take another electron here, if these two electron are unit apart or r centimeter or r meter apart from each other, then इसका चार्ज हो जाएगा Q1 हमारे पास E, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा हमारे पास E। E का क्या मतलब होता है? E is nothing but it is the fundamental charge, it is fundamental charge, जिस जो इलेक्ट्रॉन पे होता है प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो गया? +1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जैसे E का वैल्यू जो है आपको याद होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हम लोग लिखते हैं और प्रोटॉन के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस लिखते हैं। तो ये वाला चार्ज जो है अगर हम इसको E कर देते हैं जैसे ये वाला, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये Q1 और Q2, ये E और ये भी E अपॉन वी कैन से R², है ना, अपॉन वी कैन से R²। So if I take this to this side, so Fr² is equal to E² upon 4πε0। अब आप बोलोगे कि हमको कैसे पता चलेगा? तो अगेन आई रिपीट कि जब तक जो है आप ये एग्जाम दोगे तब तक ये सभी फॉर्मूला आपको आप लोग पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे, है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास ये फॉर्मूला भी आपको बनाते उसी वक्त आ जाएगा जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। जैसे इफ आई टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिया, इस पे चार्ज जो इसको हम लोग Q1 कहेंगे, इस पे चार्ज Q2 कहेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल्स कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। सो यहाँ पर Q1 का मतलब होता है इस वाले पे जो है चार्ज जो E है, इस वाले पे चार्ज जो E है तो E² अपॉन 4πε0। सो ये वाला हमारे पास हो गया E² अपॉन 4πε0 will have the dimensional formula m1 l1 t⁻² into r²। तो देखिए यहाँ पर इसका भी जो है हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला हो जाएगा। देखिए इसका m1 l1 t⁻², तो ये वाला हो गया m1 l1 t⁻², और यहाँ पर r², तो r² का मतलब हो गया l²। तो वी विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर E² अपॉन 4πε0। सो E² अपॉन 4πε0 विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l3 t⁻²। देखिए 1 और 2 ये कितना हो गया बेटा? 3 हो गया, है ना। तो हमारे पास जो है dimensional formula for C is there, dimensional formula for G is there, and dimensional we have also obtained the dimensional formula for E² upon 4πε0। इसका हो गया m1 l3 t⁻²। so make note of this। अब देखिए बेटा हमारे पास तीन डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ गए, जैसे C का आ गया, G का आ गया, और हमारे पास जो है एप्सिलॉन E² अपॉन 4πε0 इसका आ गया। अभी वापस क्वेश्चन को हम लोग वापस देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी, ये चारों में से ये जो चारों ऑप्शन है ना, इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड, मतलब हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हमको बनानी है जो लेंथ है, और वो हम इस तीनों से, ये तीनों से इसमें से कौन सा जो है इक्वेशन से वो लेंथ की क्वांटिटी बना सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी। देखिए यहाँ पर लेंथी जो है, ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है। देखिए यहाँ पर कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिखेंगे C, है ना, और रेज़ टू A। अब यहाँ पर G रेज़ टू B, वो हम लोग ऐसे लिखते थे, याद है आपको कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C रेज़ टू A, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G रेज़ टू B, और यहाँ पर E² अपॉन 4πε0 is that length is directly proportional to, we can say length is directly proportional to E² upon 4πε0 raised to, we can say C। ऐसा हम लोग अलग अलग तरीके से लिखते थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही करेंगे कि इसको जो है लेंथ इज, सपोज लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C रेज़ टू A, G रेज़ टू हमारे पास B, और E² अपॉन 4πε0 रेज़ टू, we can say C, है ना। तो हम लोगों को लेंथ का जो है कोई हमको फिजिकल क्वांटिटी बनानी है जो C के
डायमेंशन ए के प्रोपोर्शन में है, जी के डायमेंशन बी के प्रोपोर्शन में, और स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्रोपोर्शन में सी के प्रोपोर्शन में है. सो वी कैन से हियर वी कैन से डायमेंशनल फार्मूला फॉर एल इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम लोग जो है साइन को हटा के इक्वालिटी का साइन रखते हैं तो L इज इक्वल टू के सी रेस टू ए जी रेस टू बी, और यहाँ पर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेस टू वी कैन सी वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. अगेन आई रिपीट, ये के क्या है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम लोग इसके डायमेंशंस की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे. हम लोग जो है इसके डायमेंशंस की बहुत ज़्यादा फिक्र बिल्कुल भी नहीं करेंगे. सो वी विल हैव द फॉर्मूला लाइक दिस. देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एल is equal to dimensional formula for c raised to a, dimensional formula for g raised to b, and dimensional formula for e square upon 4 pi epsilon naught raised to we can say c. तो dimensional formula for the length क्या हो गया बेटा, m0 l0. हम लोग यहाँ से इसको लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा m0 l0 सॉरी l raised to 1 t raised to 0. ये लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला. अब ये वाला c का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है, ये l रेस टू 1 t रेस टू -1 रेस टू a है ना. यहाँ पर ये g का जो है हमारे पास m रेस टू -1 l रेस टू 3 t रेस टू -2, ये वाला हो गया हमारे पास. इसका डायमेंशन या पावर हो गया b है ना. ये इसका पावर हुआ, ये जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और पावर a, ये g का डायमेंशनल फॉर्मूला और पावर b, और e स्क्वायर ये क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको दूसरी कैलकुलेशन करनी है, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसको. तो m1 यहाँ पर L3 और t रेस टू -2 रेस टू वी कैन से c है ना. इसका जो है पावर हमारे पास c आ जाएगा. सो वी विल हैव द फॉर्मूला लाइक दिस. देखिए हमको ऐसे मिलेगा यहाँ पर कि m0 देयरफॉर m0 L1 t रेस टू 0. यहाँ पर ये पावर हो जाएंगे, देखिए l रेस टू a t रेस टू -a, तो ये वाला हो जाएगा l रेस टू a t रेस टू -a. कैसे हुआ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू ए टी रेस टू -a. अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा वाला, ये m रेस टू -b, m रेस टू -b, l रेस टू 3b, l रेस टू 3b, और यहाँ पर l रेस टू 3b, और यहाँ पर t रेस टू -2b, तो t रेस टू -2b, और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में ही है. यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे m रेस टू वी कैन से c, m रेस टू वी कैन से c, और l रेस टू वी कैन से 3c, और t रेस टू वी कैन से -2c. तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा m0 l1 t रेस टू 0 विल बी इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा m रेस टू -b प्लस c. हुआ ना बेटा, देखिए ये दोनों m, ये वाला -b प्लस c, l का डायमेंशन हो जाएगा 3c प्लस 3b प्लस a है ना. तो l का डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास 3b प्लस 3c प्लस a, और t का डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा -2c -2b -a. तो ये वाला हो जाएगा -2 -a. यहाँ से हम लोग लिखते हैं t का डायमेंशन हो जाएगा -a -2b और -2c, यहाँ पर -2c. ओके, ये वाला हमारे पास हो गया. तीनों तीन जो है हमारे पास इसके डायमेंशंस आ गए. Now we will equate this, that 0 will be equal to -b plus c, that means b will be equal to we can say c. ये वाला हमको पहला इक्वेशन मिला. फिर उसके बाद जो है हमको दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा, ये वाला 1 is equal to 3b plus 3c plus a, और तीसरा वाला जो इक्वेशन हमको मिलेगा that will be equal to 0 will be equal to we can say -a -2b -2c. Okay, now these three equations are there, number 1, number 2 and number we can say 3 है ना. तो ये वाले इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर b की जगह पे c रखते या तो c की जगह पे b रखते, तो दिस इक्वेशन विल बिकम a प्लस 6b इज इक्वल टू 1. b की जगह पे हम लोगों ने c रख दिया या c की जगह पे हम लोगों ने b रख दिया, तो a प्लस 6b इज इक्वल टू 1. लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. और यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो -a -4b is equal to 0, -a -4b is equal to we can say 0. Let us say this is our equation number 5. Now if I do the simple
एलिमिनेशन मेथड, तो ये ए और ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये दोनों कैंसिल हुए और यहाँ पर 2b विल बी इक्वल टू वी कैन से 1, सो b इज इक्वल टू वी कैन से 1/2। सो इफ b इज इक्वल टू 1/2 तो c भी क्या हो गया 1/2 हो गया, क्योंकि b इज इक्वल टू c है, ये c भी 1/2 हो गया। अब a क्या हो जाएगा, तो पुट एनी ये जो आपके पास जो b का फॉर्मूला है उसमें से किसी में भी रख दीजिए। सो a प्लस 6b इज इक्वल टू 1, तो a प्लस b का वैल्यू 1/2 मतलब ये 3 इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू वी कैन से -2। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गए, a का वैल्यू आ गया -2, b का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2 और c का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस। चलो बेटा, तो हम लोग जो है हमारे पास जो इक्वेशन था, दैट इक्वेशन वाज लाइक दिस, L is equal to k times where k is dimensionless constant c raised to a g raised to b and this e square upon 4 pi epsilon naught raised to c। और हमको जो वैल्यूज मिले थे वो a का -2, b का 1/2 और c का जो है हमारे पास 1/2। सो पुट द वैल्यूज हियर, L is equal to k, c raised to b, c raised to a तो c raised to -2, g रेस टू b तो g रेस टू 1/2 और यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट रेस टू जो है हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू ये 1/c², k का वैल्यू जो है अभी हम डायमेंशन लेस है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सो ये वाला हमारे पास k, ये c² क्योंकि माइनस पावर 2 है तो 1/c², अब ये हो जाएगा g रेस टू 1/2, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g और यहाँ पर ये e², सॉरी ये वाला e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेस टू वी कैन से 1/2। अब आप इसमें से देखिए ये वाला c², ये वाला जो है हमारे पास देखिए 1/c²। सपोज k का वैल्यू उन लोगों को 1 मिला होगा, है ना, प्रैक्टिकली जैसा मैंने आपको बताया था डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग ये k का वैल्यू नहीं ढूंढ पाते, तो उनको 1 मिला होगा, तो ये हो गया 1/c² g² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेस टू 1/2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। कैसे कर दिया हम लोगों ने, सी का वैल्यू -2 रख दिया, जी का वैल्यू 1/2 रख दिया और सी का वैल्यू जो है हम लोगों ने 1/2 रख दिया। अब ये दोनों का पावर सेम था ना बेटा, तो हम लोगों ने एक ही ब्रैकेट में उसको ले लिया, है ना। तो वी विल हैव दिस फॉर्मूला, L इज इक्वल टू 1/c² g e² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको नीट 2016 में पूछा गया था। 2016 में नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016, है ना। अब आप देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स। Which of the following combination of this has dimension of length? Again जो previous question किया था ना बेटा, exactly वैसा ही है। देखिए प्लैंक कांस्टेंट h, अब ये क्या है प्लैंक कांस्टेंट, मैं आपको पढ़ाता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट c and Newton's gravitational constant g are the 3 fundamental constant which of the following combination has the dimension of the length। तो हम लोगों के पास जो है एक इक्वेशन आप लोग 12th में पढ़ोगे, क्योंकि ये जब एग्जाम दे रहे होंगे तब आपको ये सभी इक्वेशंस उस वक्त आपको मालूम होंगे। तो वी कैन से स्पीड और वी कैन से एनर्जी ऑफ द फोटोन और इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला E इज इक्वल टू hf, है ना। ये वाला हमारे पास एक फार्मूला आप पढ़ोगे। देखिए E इज इक्वल टू hf, बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल या ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है आपके पास टॉपिक आने वाला है 12th के अंदर। तो उसमें ये फॉर्मूला पढ़ोगे E इज इक्वल टू hf, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये h का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो हमको जो है E का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एनर्जी का, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा। सो h का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा, h इज प्लैंक कांस्टेंट और f इज द फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी या तो वर्क जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से मालूम है, m1L2T⁻², है ना। तो एनर्जी का या वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास m1L2T⁻² और फ्रीक्वेंसी का हो गया हमारे पास T⁻²। सो h का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1
ये वाला हो गया हमारे पास m1 L2 और t रेस टू वी कैन से -1। तो ये वाला हमारे पास h का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, देखिए m1 और यहाँ पर L2 और ये -1 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, वी विल गेट -1। तो ये वाला हमारे पास हो गया -1। तो ये वाला हमारे पास h का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अभी इसके पहले वाले ही उसके अंदर हमने g का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो ढूंढा था, और c का तो आपको पता ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द c इज नथिंग बट ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड का जो है, या तो हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 और t रेस टू -1, है ना। ये g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था बेटा, m रेस टू -1 L रेस टू 3 t रेस टू -2, है ना। नहीं पता तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, g इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r², ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। तो वी मेड दिस g एज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, सो fr² अपॉन वी कैन से m1 m2, या तो हम लोग इसको m² भी लिखेंगे, m1 m2। सो g विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m इज इक्वल टू m1 L1 t रेस टू -2, और ये एक तरह का डिस्टेंस है, डिस्टेंस मींस लेंथ का स्क्वायर। ये वाला हो गया हमारे पास L1 L2 और ये वाला हो गया हमारे पास m²। तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द g वाज इट इज m रेस टू -1 L रेस टू 3 एंड t रेस टू वी कैन से -2, है। तो तीन डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास अभी रेडी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो मेक नोट ऑफ दिस। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c and the Newton's gravitational constant g are three fundamental constant. Which of the following combination has the dimension of length? Again, so length can written here as that length is may be directly proportional to ये h raised to a, c raised to b and g raised to we can say c, है ना। इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोगों ने इसके पहले भी क्वेश्चन ऐसे किया था। तो L is directly proportional to we can say h raised to a, c raised to b and g raised to we can say c. So L will have k h raised to a, where k is dimensionless constant, h raised to a, c raised to b or g raised to we can say c. So put the dimension formula for the length, it is L raised to 1, है ना। m भी 0 होगा, t भी 0 होगा, और ये वाला k तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसका तो हमको जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इट विल हैव m1 L2 t रेस टू -1 रेस टू a। अब यहाँ पर c देखेंगे तो c विल हैव L1 t रेस टू -1 रेस टू b, और यहाँ पर g तो इट इज m रेस टू -1 L रेस टू 3 and t रेस टू -2 रेस टू वी कैन से c, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, L1 मतलब m भी 0 और यहाँ पर t भी 0, सो m0 L1 t0, ये वाला हो गया हमारे पास m रेस टू a, यहाँ पर हो गया L रेस टू 2a and t रेस टू वी कैन से -a, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया पावर का। अब यहाँ पर L रेस टू b t रेस टू -b, अब यहाँ पर हो गया m रेस टू -c, m रेस टू -c, L रेस टू 3c and t रेस टू वी कैन से -2c, है ना। तो ये वाला हो गया हमारे पास m0 L1 t रेस टू 0। अब ये वाला हो गया m रेस टू a प्लस b L रेस टू 2a प्लस 3c, है ना। L का पावर देखिए यहाँ पर, हो जस्ट मिनट, हाँ। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 2a प्लस b प्लस वी कैन से 3c, ओके बेटा। और फिर यहाँ पर t का पावर देखिए -a -b और -2c, है ना। सो नाउ इक्वेट, है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 को हम लोग इक्वेट करेंगे किससे, a प्लस b से, फिर बाद में जो है हम लोग 1 को इक्वेट करेंगे किससे, 2a प्लस b प्लस 3c से, और 0 को हम लोग इक्वेट करेंगे -a -b -2c से, है ना। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ इफ आई सॉल्व दिस 3 इक्वेशंस लाइक दिस, है ना, देखिए इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो आगे हम लोगों के पास ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -b, ये वाला हो गया a इज इक्वल टू -b। अब हम लोग यहाँ पर a इज इक्वल टू -b रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2a माइनस b की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, या तो फिर ओके, तो b की जगह पे हम लोग जो है -a लिख देंगे, -a प्लस वी कैन से 3c, है ना। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास हो गया a प्लस 3c, है ना। और द लास्ट वन वाज a माइनस
बी की जगह पे हम लोग माइनस बी की जगह पे हम लोग जो है ये वाला माइनस ए है, ओके, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए और ये माइनस बी की जगह पे हम लोग प्लस ए लिखेंगे, माइनस 2c इज इक्वल टू वी कैन से 0, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस टू विल गेट कैंसल, सो माइनस 2c इज इक्वल टू वी कैन से 0, सो c इज इक्वल टू वी कैन से 0। तो ये वाला हो गया हमारे पास, c इज इक्वल टू 0 आ गया। अब c इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पर देखिए c इज इक्वल टू 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड b इज इक्वल टू माइनस a हुआ, तो b इज इक्वल टू वी कैन से माइनस 1 हो गया, है ना। अब वो फॉर्मूला b इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, वो फॉर्मूला जो हमारे पास था l इज इक्वल टू k, फिर उसके बाद जो है हमारे पास प्लांक कांस्टेंट जो था दैट इज h रेज़ टू वी कैन से a, देन g रेज़ टू वी कैन से b हमारे पास था, और वी कैन से दैट h रेज़ टू a g रेज़ टू b, और प्लांक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट ने c रेज़ टू b था, सॉरी c रेज़ टू b और g रेज़ टू c था। ये वाला इक्वेशन था कि मैंने वो उसको मिटा दिया, तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास l इज इक्वल टू h रेज़ टू a, तो h का जो है पावर हमारे पास 1, c का पावर जो है हमारे पास b का वैल्यू है हमारे पास -1, और g का पावर जो है हमारे पास g का पावर जो है हमारे पास 0। तो ये वाला हो गया l इज इक्वल टू h अपॉन c, शायद कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ जो है गड़बड़ है। ये a इज इक्वल टू माइनस b, ये 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b माइनस 3c, 2a प्लस b का जगह पे माइनस a रख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, सही है, 3c, एंड 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस b c 2c, ये माइनस a प्लस a माइनस 2c, तो c इज इक्वल टू वी कैन से 0। ओके, तो दिस इक्वेशन was L is equal to h by c। ये वाला भी इक्वेशन सही है, बिकॉज लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी, ये वाला इक्वेशन है। L इज इक्वल टू वी कैन से लैम्बडा इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन है एक जगह पे, हम लोगों ने कुछ और ले लिया। ओके, जस्ट अ मिनट। देखिए हम लोगों ने जो है वापस इसको कैलकुलेशन किया, तो वापस जो इक्वेशंस बनाए मैंने, और वापस इक्वेशन बना के जब मैंने इसको सॉल्व किया तो a का वैल्यू 1/2 आ रहा है, b का वैल्यू 3/2 और c का वैल्यू, एक इक्वेशन में थोड़ा सा गलती हो गया था, उसमें जो है प्लस माइनस का साइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो आप इसको वापस अपने आप कीजिए, है ना। अगर नहीं आता तो हम लोग इसको वापस डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है कि h रेज़ टू 1/2, g रेज़ टू 1/2 और c रेज़ टू 3/2, मतलब l इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ एच जी। 1/2 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट अपॉन c रेज़ टू 3/2, मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट है ना। तो इसमें कुछ कैलकुलेशंस में यहाँ पर गलती हुआ था, आप एक बार जो है इसको वापस कीजिए अपने आप, और फिर आपको जो है गलती का पता चलेगा। तो उसमें जो है हमारे पास ये वैल्यूज आएंगे, तो h का पावर 1/2, g का पावर 1/2 और c का पावर 3/2, सो l इज इक्वल टू वी कैन से hg अपॉन 3/2। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया था 2015 में। इफ डायमेंशंस of critical velocity Vc of the liquid flowing through a tube are expressed as eta raised to x. Eta is nothing but it is a coefficient of viscosity. आप लोग पढ़ोगे. Rho is density of the liquid. Rho raised to y and r distance raised to z. That is eta raised to x, rho raised to y and r raised to z. Then the values of x, y and z are blank. ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए, -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 and -1 -1 and 1. So let us see, हमारे पास जो है विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास नहीं है। रो जो है ये तो अपन जो है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हम लोग कर सकते हैं, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा L। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए
आपको एक न्यूटन का एक इक्वेशन पढ़ाया जाएगा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसके अंदर ये इक्वेशन है कि ये वाला जो है हमारे पास F इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। अब ये क्या है, तो न्यूटन ने जैसे बताया कि जैसे हम लोग सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स हमको लगता है ना, वैसे ही लिक्विड के दो लेयर के बीच में भी जैसे लिक्विड फ्लो करता है ना, तो लिक्विड या तो हम लोग फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके दो लेयर के बीच पे जो फोर्स लगता है जिसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला F इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। आपको जो है समझ में आ जाएगा जब आप ये पूरा 11 कंप्लीट करोगे तो ये इक्वेशन जो है आपको आ जाएगा। तो अगर आपको अभी फिलहाल पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, लेकिन अगेन आई रिपीट, ये क्वेश्चन आप कब कर रहे होगे 12 के बाद, है ना। तो ये वाला सारे इक्वेशंस आपको आ जाएंगे। तो F इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। सो ईटा विल हैव, ये वाला हमारे पास F अपॉन ए इंटू वी कैन से डी वी बाई डी एक्स। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ये डी वी बाई डी एक्स क्या है मालूम है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि ये दोनों हमारे पास यूनिट डिस्टेंस पे अगर दो फ्लूइड के लेयर है तो ये दोनों फ्लूइड के बीच में वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द टू लेयर्स एट वन डिस्टेंस ऑफ वन यूनिट इज नॉन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये भी आप लोगों को आ जाएगा। तो ईटा का जो है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ईटा विल हैव दिस वन इज इक्वल टू m1 L1 t रेज़ टू -2। ये तो बहुत कॉमन फॉर्मूला है, जैसे फोर्स का m1 L1 t रेज़ टू -2, ए जो है इसका हो जाएगा हमारे पास L/2 और dv बाई dx। तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी विल हैव डायमेंशनल फॉर्मूला L/t और यहाँ पर वापस जो है हमारे पास L, है ना, ये वाला x। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जो है इट इज L/t और ये x जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन इट विल बी इक्वल टू वी कैन से L। सो ईटा that is coefficient of viscosity will have the dimensional formula like this। देखिए यहाँ पर m1 हो गया, अब ये L और ये L हमारे से कैंसिल हो गया, अब ये L ऊपर की तरफ जाएगा, 2 ऊपर की तरफ जाएगा, -1 हो जाएगा और t raised to -2। So this is going to be the dimensional formula for the viscosity eta। This is not n, this is eta, है ना। तो ये eta will have the dimensional formula of m1 L raised to -1 t raised to -2, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप सबको पता है m1 L to -3 t raised to 0 एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर r that is distance between the two layers of the fluid is equal to we can say L, है ना। ये वाला हमारे पास हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर that dimensions of the critical velocity is given by, that is dimensional formula of critical velocity is given by eta raised to x rho raised to y and r raised to z, है ना। ये वाला हमको दिया गया है। तो हम लोग जो है क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, L1 t raised to -1। अब देखिए ये ईटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू m1 L raised to -1 t raised to -2 raised to x, है ना। ये वाला हो गया हमारे पास ईटा का। रो का हो गया हमारे पास m1 L raised to -3 t raised to 0 का जो है हमारे पास हो गया y और ये वाला हो गया हमारे पास L raised to 1, ये वाला हो गया हमारे पास z, है ना। तो ये वाला जो है डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L raised to -1 t raised to -2 सही है, यहाँ पर भी m1 L raised to -2 बिल्कुल सही है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको ले करके। तो यहाँ पर L1 t raised to -1 और यहाँ पर हो जाएगा m raised to x L raised to -x m raised to x L raised to -x and t raised to -2x। The dimensional formula for this is m raised to y L raised to -3y and t raised to we can say 0 और यहाँ पर L raised to we can say z। So here we can say L raised to 1 t raised to -1, ये वाला हो गया हमारे पास m raised to x plus y, है ना। ये वाला हो गया हमारे पास x plus y। अब ये वाला हो गया L raised to हमारे पास हो गया -x -3y plus z, ये वाला और ये वाला and t raised to we can say -2x। So if I compare this two, है ना, तो यहाँ पर m raised to 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको लिखना है dimensional formula for the velocity, so it is equal to we can say m raised to 0। So 0 is equal to x plus y। What we did here, we compared the dimensions और यहाँ पर 1 is equal to -x -3y plus z।
and minus 1 is equal to we can say minus 2x. So x is equal to minus 5 and here we can say 1 by 2 is equal to x, है ना. तो ये वाला x का हमारे पास एक वैल्यू आ गया. यहाँ पर y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स. सो x इज इक्वल टू वी कैन से 1 by 2. हमारे पास ये y का 1 by 2 आ गया. ओके, लेट मी चेक. अब देखिए एक जो है हमारे पास वापस जो है एक गलती हुई. उसके अंदर ये था कि ईटा का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t रेज़ टू -1 आ रहा है, t रेज़ टू -1, है ना. ये m1 L1 t रेज़ टू -1. तो यहाँ पर भी हमारे पास ये हो जाएगा माइनस एक्स, है ना. तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स. सो दिस थ्री इक्वेशन. क्या गलती थी, मैंने यहाँ पर गलती से -2 लिख दिया था, हालांकि वो -1 था, है ना. क्योंकि देखिए यहाँ पर f इज इक्वल टू ईटा a इंटू dv बाई dx, है ना. ये वाला फॉर्मूला हमारे पास था. तो dv बाई dx देखिए f का फॉर्मूला जो हमारे पास ये वाला बन जाएगा m1 L1 t रेज़ टू -2. ईटा का हमको पता नहीं, ये L² हो जाएगा और dv बाई dx से L बाई टी इंटू वी कैन से अगेन वी कैन से L, ये x हो जाएगा. तो ये जो है L² यहाँ पर जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास -1 और ये t जो है ना, ये t यहाँ पर जाएगा तो ये +1 बनेगा. तो ये वाला हो जाएगा. देखिए यहाँ पर L, ये t को हम लोग यहाँ पर ये t डिनोमिनेटर में यहाँ पर ले जाएंगे न्यूमरेटर में. तो ये वाला हो जाएगा t रेज़ टू -2 इंटू वी कैन से t रेज़ टू 1 इज इक्वल टू ईटा. तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास +1, है ना. तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू वी कैन से 1. तो x इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू -5. सो y इज इक्वल टू वी कैन से -x. सो y ये हो गया हमारे पास -1 और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 इज इक्वल टू ये वाला x का वैल्यू जो हमारे पास माइनस और 1 था और ये 3 इंटू y का वैल्यू -1 प्लस z. तो ये वाला हो गया 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस वी कैन से z. तो ये वाला 1 इज इक्वल टू ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस वी कैन से z, है ना. तो ये अगर इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो z विल बी इक्वल टू वी कैन से -1. तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 -1 and -1. So x is equal to 1, -1 and -1. So option C is the correct option. Okay. So option C is the correct one. So write it down. Now the next question. देखिए ये भी 2015 में ही हमको पूछा गया था, बट 2015 के अंदर क्या था, एक एग्जाम कैंसिल हुई थी नीट की. वो कैंसल्ड एग्जाम में ये 2015 में ये पूछा गया था. यहाँ पर क्या है, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चोजन फंडामेंटल क्वांटिटीज. जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसको नहीं, लेकिन हम लोगों ने कोई और एक सिस्टम बना दिया, किसी साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बना दिया, उसके अंदर जो है एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम, इसको अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर हम लोग चूज करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन विल बी. तो सरफेस टेंशन जो है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग डायरेक्टली लिखते चलिए E रेज़ टू A, V रेज़ टू B और यहाँ पर जो है T रेज़ टू वी कैन से C. हम लोग इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं. तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए T इज इक्वल टू K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, E रेज़ टू A, V रेज़ टू B एंड T रेज़ टू C. तो सरफेस टेंशन मतलब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आप पढ़ोगे F/L, है ना. जैसे कोई लिक्विड की सरफेस होती है ना, तो उस पर जो है सरफेस यहाँ पर जो फोर्स लगता है, जैसे सरफेस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ, it will be equal to we can set surface tension. तो it will have the dimensional formula. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो surface tension का dimensional formula हो गया हमारे पास m raised to 1 और यहाँ पर n raised to 0 and t raised to -2, है ना. ये k तो dimensionless constant है. अच्छा, ये एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला हमको आराम से पता है, m1 L2 t raised to -2. ये वेलोसिटी है, इसका पावर हमारे पास a है ना. यहाँ पर वेलोसिटी है तो L1 t raised to -1, इसका पावर हो गया हमारे पास b. एंड टाइम t का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास हो गया t raised to we can say c. तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो दिस विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L0 t raised to -2. अब यहाँ पर हो जाएगा m raised to a, L raised to 2a, t raised to we can say -2a. अब यहाँ पर हो जाएगा L raised to b, t raised to -b और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास t raised to we can say c, है ना. तो ये वाले डायमेंशनल फॉर्मूला जो है अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो m raised to 1, L raised to 0, t raised to -2. अब यहाँ पर m raised to a प्लस b, सॉरी ये वाला हो गया m raised to a, क्योंकि एक m दूसरे में है ही नहीं.
अब यहाँ पर L/2 वी कैन से 2a प्लस b और T/2 वी कैन से -2a माइनस b प्लस c, है ना। तो अब हमको a का डायरेक्टली फॉर वो मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर डायमेंशन हम लोग इक्वेट करते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू वी कैन से 0, सो b विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ -2a, सो b विल बी इक्वल टू वी कैन से -2, क्योंकि a का वैल्यू तो हमारे पास 1 है, b विल हैव -2 और यहाँ पर ये दोनों को इक्वेट करते हैं तो -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू वी कैन से -2, ये दोनों को इक्वेट कर दिया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला 2 इंटू ए, ये वाला -2 हो गया, माइनस बी का वैल्यू ये हो गया हमारे पास सी, और ये सॉरी बी का वैल्यू हो गया हमारे पास -2, तो माइनस बी का हो गया +2 प्लस सी इज इक्वल टू वी कैन से -2, सो सी विल हैव द वैल्यू ऑफ -2। सो दिस इक्वेशन, देखिए हमारे पास ए का क्या वैल्यू मिल गया 1, तो ए का वैल्यू 1 मिला तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, डी का वैल्यू जो है हमारे पास -2 मिला तो यहाँ पर हम लोग -2 लिखेंगे, है ना, और सी का वैल्यू जो हमारे पास -2 मिला तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -2। सो यहाँ पर अगर हम लोग k को ये लिख दे तो e⁻1 v⁻2 and t⁻2, this is the correct option, option A is the correct one, okay, so write it down. Now the next question is like this, that if force F, velocity v and time t are taken fundamental units, I think it is time t or time period t, it is yes time t are taken fundamental units, then the dimension of mass are, mass के dimensions क्या होंगे 4 में से, तो let us take that mass का फॉर्मूला हमारे पास k f⁻a v⁻b और t⁻c। कितनी बार हम लोगों ने ये इस टाइप के क्वेश्चंस किए, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l0 t0, ये के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, फॉर ये फोर्स का होगा m1 l1 t⁻2 वी कैन से -2, और यहाँ पर ये वाला होगा l1 t⁻1 वी कैन से b, और यहाँ पर t जो है इसका ⁻2 वी कैन से c, तो यहाँ पर m1 l0 t0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m⁻a l⁻a t⁻2a और यहाँ पर l⁻b and t⁻b और यहाँ पर जो है हमारे पास t⁻2 वी कैन से c, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास m⁻1 l⁻0 t⁻0, यहाँ पर m⁻a हो जाएगा l⁻2 हवा, देखिए यहाँ पर ये l है, यहाँ पर l है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो l⁻2 वी कैन से a प्लस b और t⁻2a माइनस b प्लस वी कैन से c, है ना। तो a का तो हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन a प्लस b इज इक्वल टू 0, सो a प्लस b इज इक्वल टू वी कैन से 0, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा b इज इक्वल टू -a, सो b इज इक्वल टू -1, और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू वी कैन से 0, सो c इज इक्वल टू 2a प्लस b, ये वाला हो गया, सो c इज इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 1 और b का है हमारे पास -1, सो इट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1, तो ये वाला a का वैल्यू हमारे पास मिला 1, तो ये वाला हमने रख दिया 1, देखिए a का वैल्यू हमको मिला 1, b का वैल्यू हमको मिला -1, तो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया -1, और c का वैल्यू हमको मिला 1, तो c का वैल्यू हमारे पास मिला 1, तो ये वाला कौन सा है f1 v⁻1 t⁻2 प्लस 1, सो देखिए ये वाला f⁻1 v⁻1 and t⁻1, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए बेटा, अब मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप जो है मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगा, तो आप और क्वेश्चंस अपने आप तरीके से ट्राई कीजिए, हम लोग अगर नहीं आते तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस क्वेश्चंस को वापस सॉल्व कराऊँगा, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बेटा।